बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज की नई वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम जैसा कि सीख रहे थे कि एरिया अंडर द कर्व हमने मालूम करना था। वंस अगेन एक बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है। कर्व हमें गिवन है टेंजेंट एक्स और हमें एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है बिटवीन द ऑर्डिनेट्स π/4 से लेकर π/3 तक। π/4 से π/3 तक हमें इस कर्व का एरिया जो है वो मालूम करना है। कौन सा एरिया मालूम करना है? अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द फॉलोइंग कर्व। देखिए कर्व इस वक्त हमारे पास जो है वो टेंजेंट एक्स है। टेंजेंट एक्स का अगर आप रिकॉल करें फर्स्ट ईयर में साइन का, कोसाइन का, टेंजेंट का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था। साइन का तो एक जस्ट लाइक वेव लाइक एक ग्राफ बनता था, कंटिन्यूअस ग्राफ होता था। लेकिन टेंजेंट का ग्राफ जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है। तो अगर ये मैंने जो है वो टेंजेंट का ग्राफ आप लोगों के सामने ड्रॉ कर लिया, आपको याद होगा कि मजीद आगे हम जब ड्रॉ करते थे तो इस तरह से हमारे पास जो है वो वेव्स जो है वो बनती थी। तो एनीवे भारन इस वक्त हमें जो रिलेटेड पोर्शन था कर्व का वो मैंने ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि हमें एरिया अंडर द कर्व जो मालूम करना है वो π/4 यानी 45 डिग्री से π/3 तक 60 डिग्री तक ये मालूम करना है। ठीक है, तो वो रेडियन में हमें गिवन है। π/4 से π/3 तक एरिया निकालना है, यानी 45 से हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो 60 डिग्री तक कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ये देखिए हमें बाउंड्री गिवन है, एक है 45 डिग्री और इधर से हमें गिवन है 60 डिग्री। तो ये एरिया जो है ये हमें कैलकुलेट करने के लिए है 45 से 60 डिग्री। अब इसके बाद हम जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व का जो फॉर्मूला है ये होता है इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx, और fx y के इक्विवेलेंट होता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर fx की जगह y की वैल्यू हम पुट करते हैं टेंजेंट x। तो एरिया अंडर द कर्व जो है ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ π/4 to π/3 टेंजेंट x। अब हमें टेंजेंट को इंटीग्रेट करना है और उसके बाद इन लिमिट्स के साथ सॉल्व कर देना है। देखिए टेंजेंट का जो इंटीग्रल होता है ये होता है ln ऑफ सीकेंट x। तो इस तरह से डायरेक्ट मेमोराइज होना चाहिए। टेंजेंट का कॉट का होता था ln ऑफ जो है वो साइन x, तो टेंजेंट का ln ऑफ सीकेंट x। अब यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो यहाँ हम लिख देंगे π/4 और अपर लिमिट π/3। तो ये इस तरह से हमने यूं समझ लीजिए कि टेंजेंट को इंटीग्रेट कर लिया। अब बस इसमें लिमिट्स पुट करनी है। तो ये देखिए हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने का क्या प्रोसीजर था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट अगर पुट करें तो ln ऑफ सीकेंट π/3, फिर लोअर लिमिट पुट करें माइनस की साइन लगा के तो ln ऑफ सीकेंट π/4। अब मजीद इसमें जो है वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर वीडियो को रोककर ये कर्व जो है ड्रॉ कर ले तो अच्छी बात है, एक आइडिया के लिए बेहतरीन होता है कि हमें करना क्या है। इस एक्सरसाइज का मकसद समझ में आ जाता है। तो मैं इसको मजीद आगे फिर इसको सिंप्लीफाई करके कुछ हद तक बता देता हूँ। तो मजीद अगर आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम एरिया अंडर द कर्व की, तो ln ऑफ सीकेंट π/3, सीकेंट π/3 की वैल्यू, अच्छा बाल स्टूडेंट नहीं निकाल पाते हैं कैलकुलेटर से तो बड़ा आसान है, ये देख लीजिए। सीकेंट π/3 का मतलब क्या है? सीकेंट π/3 को हम लिख सकते हैं 1/cos π/3। cos π/3 जो है ये हमारे पास जो है ये होगा cos 60 डिग्री। π/3 जो है रेडियन में लिखा हुआ है, पाई की जगह 180 रखकर 3 से डिवाइड कर लें तो 3 6 18 बनता है, तो 360 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास cos 60 डिग्री आ गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है हमारे पास ये होती है 1/2। तो इस तरह से ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सीकेंट π/3 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? 2 आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया ln ऑफ 2। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से अगर आप सीकेंट π/4 की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसको 1/cos π/4 लिख लीजिएगा और फिर वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ √2। बिल्कुल इसी तरीके से सीकेंट π/4, जैसे मैंने सीकेंट π/3 को 1/cos π/3 लिखा है, π/3 60 डिग्री को कहते हैं, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी।
और 2 ऊपर शिफ्ट होकर 2 बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर जब हम सेकंड पाई बाय 4 को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, तो ln ऑफ √2 जो है वो वैल्यू आएगी। अब इसकी मजीद अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो मजीद कैलकुलेशन जो है हमारे पास आप तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अगर विदाउट कैलकुलेटर में करूं तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ 2 टू दी पावर 1/2। अगले स्टेप में हम इसको ये कर सकते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इस हाफ को यहाँ ले आए तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ ln ऑफ 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिस्कस की है हमेशा, log ऑफ m टू दी पावर n क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है और ये बन जाता है n log ऑफ m के। तो इस प्रॉपर्टी से मैं हाफ नीचे ले आया। मजीद आगे इसको ln 2 चाहे तो चले कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचता है 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ जो है यकीनन हाफ के इक्विवेलेंट होगा, यानी इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 निकालिएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 2 निकालकर उसे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको वैल्यू जो है वो तकरीबन 0.34 अराउंड 66 जो है आपको एरिया अंडर द कर्व जो है वो मिल जाएगा। कैलकुलेटर से डायरेक्ट यहाँ निकाल लें तो जब भी ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करें, ln ऑफ 2 निकालें और ln ऑफ √2 निकालें और डायरेक्ट आंसर लिखते हैं जब भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।